Good morning, students. How are you? Okay, I am also fine. Let us start the 7th standard science. Now we have completed the course. हम लोगों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे 4 and 5th चैप्टर की एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी आपको रिवाइज करवा चुकी हूँ. एंड लेट अस स्टार्ट द 6th चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. दिस इज द रिविजन. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 60. This is the page number 60. Open your books. Okay. In which the following process a new substance is formed. इतने जो प्रोसेस है उसमें से कौन से में न्यू सब्सटेंस बनता है आपका? मेल्टिंग, सब्लिमेशन, इवोपरेशन एंड रस्टिंग. तो लास्ट आ जाएगा आपका रस्टिंग. क्यों? मेल्टिंग में तो वही चीज़ मेल्ट हो जाती है. सब्लिमेशन माने वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. इवोपरेशन भाप बन के निकल जाता है. और रस्टिंग, तो रस्टिंग में जंग लगता है, मालूम है आपको? तो दैट इज डी. इन गैल्वेनाइजेशन, पेज नंबर 61. ओके. इन गैल्वेनाइजेशन आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विथ. आयरन ऑब्जेक्ट किसके साथ कोट किए जाते हैं? मतलब आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है? हम लोग उसमें कॉपर की कोटिंग करते हैं. तो आंसर विल बी, सॉरी, आयरन ऑब्जेक्ट जो होते हैं हम लोग उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं. तो आंसर विल बी सेकेंड, जिंक. थर्ड है टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल चेंजेस आर जनरली. जो टेम्परेरी होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, तो वो सिर्फ फिजिकल ही हो सकते हैं. केमिकल चेंज कभी भी टेम्परेरी नहीं होता है और रिवर्सिबल नहीं होता. तो राइट आंसर विल बी फिजिकल. फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज. कौन सा आपका केमिकल चेंज नहीं है? देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड केमिकल चेंज है. स्पॉइलेज ऑफ फूड केमिकल चेंज है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और लास्ट आता है आपका डाइजेशन ऑफ फूड. फूड डाइजेस्ट हो गया, मतलब दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज. तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यहाँ पे ये मैक्स जो होता है वो वैक्स जो होता है वो आपका मेल्ट होता है, और जब वापस ठंड मिलती है उसको, यानी कि टेम्परेचर लो होता है, तो ये वैक्स जो होता है वो फ्रीज हो जाता है. तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज. तो आंसर विल बी सी. 5 नंबर है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ लाइट टू फॉर्म ए वाइट पाउडर. मैग्नीशियम रिबन जब भी जलता है वो वाइट लाइट के साथ में जलता है. तो आंसर विल बी 5th का हो जाएगा ए. 6 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज विल फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर. जब मैग्नीशियम रिबन एयर में बर्न होता है, यानी कि प्रेजेंस में बर्न होता है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड. देखिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये जलता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके. अब आपका पता है सेकेंड क्वेश्चन है आपका, बी फिल इन द ब्लैंक्स. ए डैश चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस. बर्फ जब आइस में कन्वर्ट होती है तो उसमें कौन सा चेंज होता है? आंसर विल बी फिजिकल. कौन सा हो जाएगा आपका? फिजिकल चेंज आपका उसमें होता है. और सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है वी कैन चेंज वाटर इनटू आइस बाय. वाटर को आइस में बनाना तो क्या फ्रीज में रखोगे, मतलब फ्रीजिंग. थर्ड नंबर पे आइए आप. रस्टिंग मेक्स द आयरन ऑब्जेक्ट, खराब कर देती है पूरे के पूरे, तो इसके लिए आ जाएगा आपका वीक. नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन एन आयरन ऑब्जेक्ट. किसी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जब जिंक की लेयर को डिपॉजिट किया जाता है तो हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. नंबर 5 है आपका नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग रिएक्ट विथ, सॉरी नंबर 5 है आपका डैश आर द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस विद अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल शेप. वो क्या होते हैं? क्रिस्टल. These are the crystals. Okay. Now come to the very short answer question. वेरी शॉर्ट में फर्स्ट चलेंगे आप. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज के आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं. तो क्या हो जाएगा? एक आपका मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगा, और दूसरा आप लिख सकते हैं, पहला आपने मेल्टिंग ऑफ आइस करा, दूसरा स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड.
सेकेंड है व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। गिव वन मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, एक प्रोसेस पूछा है, वैसे तो कई सारे हैं पेंटिंग वगैरह, एक हम लिखते हैं गैल्वेनाइजेशन, GALVANISATION। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स तो प्योरली आपका कौन सा है, फिजिकल चेंज। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन फिलिंग जब कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, कॉपर एंड आयरन सल्फेट। क्या बनेगा, कॉपर एंड आयरन सल्फेट। 6 नंबर है डस्ट चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। एक केमिकल चेंज जब होता है तो क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, बिल्कुल सही आता है। यस, केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। नाउ कम टू द शॉर्ट आंसर वन टाइप क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर एंड सॉलिड क्रिस्टल्स हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। प्योर क्रिस्टलाइजेशन क्या, वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमको प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स मिलते हैं जिनका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन Mg + O2। देखिए फर्स्ट नंबर की आपका आ जाएगा Mg + O2 और आपका बनेगा 2MgO। ये आपकी ए वाली इक्वेशन है, तो हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड आपका क्या कह रहा है, MgO + H2O। MgO + H2O मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या बनेगा MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज मीन्ड बाय रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या मतलब है, आयरन ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका कह सकते हैं आप आयरन नेल्स, रेलिंग्स एटसेट्रा व्हेन केप्ट इन द मॉइस्ट एयर फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए उनको मॉइस्ट एयर में रखते हैं, गेट कवर्डेड विद ब्राउन पाउडरी सब्सटेंसेज, और उसके ऊपर ब्राउन कलर के पाउडर जैसा सब्सटेंस आ जाता है, एंड दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, और इसको हम रस्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट है वाई इज एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज। जो पटाखों का फटना होता है उसे हम केमिकल चेंज क्यों कहते हैं। Explosion of crackers is considered as a chemical change because during bursting of crackers new substances are formed. Number 1, new substances are formed and heat, light, sound and gases are produced. तो दो कारण हो गए कि explosion of crackers considered as a chemical change because during explosion या during bursting of crackers new substances are formed and heat, light, sound and gases are produced. Give 2 characteristics of the physical change. 2 characteristics बताने हैं आपको जिसमें फिजिकल चेंज होता है, मतलब फिजिकल चेंज के दौरान होने वाले 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक साइज, शेप, कलर एंड स्टेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। सेकंड है आपका फिजिकल चेंजेस ऑलवेज रिवर्सिबल, ऑलवेज मीन्स 90%, ओके। फिजिकल चेंज होता है वो ज़्यादातर रिवर्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। अब आप क्या हो जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन फिजिकल चेंजेस, व्हाई इज मेल्टिंग ऑफ आइस कंसिडर्ड अ फिजिकल चेंज। पेज नंबर 61 है आपका। Physical change, a change in which only the physical properties of any
substances get changed and no new substance is formed is called a physical change. एक ऐसा चेंज जिसके अंदर केवल उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है सब्सटेंस की और कहीं कोई नया जो है सब्सटेंस नहीं बनता है. दूसरा, मेल्टिंग ऑफ आइस डज नॉट फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंस. आइस एंड वाटर बोथ है उस सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है. ओनली change in the physical state takes place during this process. Thus the melting of ice is a physical change, not a chemical change. सेकेंड है आपका राम एंड रहीम आर बेस्ट फ्रेंड्स. राम और रहीम क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, बहुत अच्छे दोस्त हैं. रहीम गोज टू राम्स हाउस टू सेलिब्रेट दिवाली. रहीम राम के घर जाता है दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए. बोथ आर बस्टिंग क्रैकर्स, दोनों क्रैकर्स जला रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं. सडनली अ स्पार्क फॉल्स ऑन रहीम्स आर्म. और अचानक से एक स्पार्क, एक लाइट जो होती है रहीम की आर्म के ऊपर लग जाती है. राम इमीडिएटली वॉशेज रहीम्स हैंड. राम क्या करता है, तुरंत रहीम का हाथ धो देता है. एंड अप्लाइज अ क्रीम फॉर द बर्न्स, यानी कि जो जला हुआ पोर्शन है वहाँ पर क्रीम अप्लाई करता है. विच टाइप ऑफ चेंज इज बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स. बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स इज अ केमिकल चेंज. नंबर 1. नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, डू यू थिंक बस्टिंग क्रैकर्स इज़ अ गुड फॉर एनवायरनमेंट. क्या आप सोचते हैं कि क्रैकर्स का जो बस्टिंग है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है. नो, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट एज इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन. नेक्स्ट आपका आता है विच वैल्यू इज शोन बाय राम हियर. राम ने क्या वैल्यू शो करी है यहाँ पे. राम ने आपको क्या कि फ्रेंडशिप, रिलीजियस हार्मोनी एंड केयर फॉर फ्रेंड्स. पहला नंबर फ्रेंडशिप, दूसरा नंबर रिलीजियस हार्मोनी एंड थर्ड नंबर आ जाता है केयर फॉर फ्रेंड्स. 3 चीज़ें उसने शो की है. व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या होता है, 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं. तो अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. एक ऐसा चेंज जिसके अंदर एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है जिसका एंटायर जो कॉम्पोजिशन होता है, जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और प्रॉपर्टीज़ होते हैं आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. 2 एग्जाम्पल उसने पूछा है. डाइजेशन ऑफ फूड लिख सकते हैं आप, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स लिख सकते हैं आप, और क्या बता सकते हैं आप. हाँ, डाइजेशन ऑफ फूड आपने कह दिया, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स कर लिया, और दूध से जो दही बनता है, ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं. बहुत सारे चेंजेस हैं जिसको आप और भी ऐड कर सकते हैं. वाई 4th क्वेश्चन है आपका, वाई डज द कट सरफेस ऑन एप्पल टर्न्स ब्राउन इन कलर व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम. जब एक कटी हुई एप्पल होती है उसको हम छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए हवा के अंदर, तो उसका जो ऊपर का कवरिंग होती है वो ब्राउन कलर का हो जाता है. तो क्यों होता है, तो when we keep a cut surface of an apple in open for some time, it turns brown in color due to formation of new substance. क्या एक नया सब्सटेंस बनता है by the action of oxygen on the acid present in the apple. एप्पल में जो एसिड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन, एयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और नया सब्सटेंस बना देता है. वाई इज कटिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज. कटिंग ऑफ पेपर जो है वो फिजिकल चेंज क्या है, दिस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग कटिंग ऑफ पेपर. क्योंकि पेपर कटिंग के दौरान कहीं कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. स्टेट 2 5th क्वेश्चन है आपका, स्टेट 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन. 2 कंडीशन आपको बताने हैं जब रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस. तो 2 कंडीशन कौन सा है, नंबर 1 हो जाएगा. तो 2 कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर जिसको हम कहते हैं मॉइस्चर. और आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, Fe + O2 + H2O. दोनों चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, और क्या बनेगा Fe2O3 और
3H2O, यानी कि आपका हो जाएगा, देखिए Fe भी चाहिए आपको, ऑक्सीजन भी चाहिए आपको, वाटर भी चाहिए, और इसके बाद में आएगा Fe2O3XH2O, यही आपका बनेगा यहाँ पे। और XH2O, तो ये आपकी हो गई। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस की जो है, हाउ विल यू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू दिस long question, these long questions are hot questions. Thank you.